नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के एक इशू के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं और वो है बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी का विरोध क्यों हुआ। हम लोग भी कारण जाने भाई, क्या ऐसा कारण था। पहले आप तो घटनाक्रम जानिए। बांग्लादेश के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए। बांग्लादेश कार्यक्रम था वहां के स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ यानी स्वर्ण जयंती समारोह। अब जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर एक संगठन था, है कट्टरपंथी संगठन जिसका नाम है हिफाजत उल इस्लाम। हिफाजत उल इस्लाम लिख देते हैं, हिफाजत उल इस्लाम। इसी कट्टरपंथी संगठन के आह्वान पर ही उनका बहुत जबरदस्त विरोध हुआ और वो इतना विरोध हुआ कि वहां के एक जिले का नाम है ब्राह्मणबरिया, वहां पर जबरदस्त वायलेंस क्रिएट हुआ, जब 12 लोग मारे गए। और भी ऐसे कई जगह हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, तमाम बातें। सिक्योरिटी फोर्सेस से जो वहां पे थे काफी ज्यादा नोकझोंक भी हुआ इनके लोगों का। लेकिन जब पूरा मामला बढ़ता देखा इन लोगों ने, इस संगठन ने, तो इसने अपना हाथ पीछे करे कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमने तो आह्वान किया ही नहीं था। और जो विरोध प्रदर्शन वहां पे हुआ था, वो विरोध प्रदर्शन में किसी भी व्यक्ति ने कोई तख्ती नहीं लिया था, कोई भी पोस्टर नहीं लिया था, कोई बैनर नहीं लिया था। बस मोदी विरोध, भारत विरोध के नारे लगाए गए उसमें। अब कारण जब हमने तलाशा तो कारण इसका स्टेटमेंट एक आया, मिला बहुत खोजबीन के बाद में। क्या ऐसा कारण था? इस संगठन ने एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट मैं पकड़ लिया। वो स्टेटमेंट ये था कि मोदी भारत में मुसलमानों के प्रति दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। ये इस संगठन का स्टेटमेंट था। ये भर रहे हैं बांग्लादेश में, अपने देश के मुसलमानों की चिंता नहीं कर रहे हैं, इनको भारत की मुसलमानों की चिंता ज्यादा है। आप सुनिए एक व्यक्ति का स्टेटमेंट जो भारत में रह रहा है और नाम है उस व्यक्ति असदुद्दीन ओवैसी। बहुत विवादास्पद उनका बयान रहता है ओवैसी का। इसी संगठन को काउंटर करने के लिए मैं ओवैसी का स्टेटमेंट में लेके आया, जो कि कुछ वर्षों पहले वो पाकिस्तान गए थे, तब उन्होंने दिया था। ये गए पाकिस्तान, ओवैसी हैदराबाद से पाकिस्तान। वहां पे एक पत्रकार ने इनसे पूछा कि भाई आपके यहां तो मुसलमानों की स्थिति तो बहुत खराब है। तो जवाब क्या दिया ओवैसी ने, ये आप ध्यान से सुनिए। भाई भारत में वो कैसा बयान देते, कैसा विवाद देते, आप लोग अपना तय कीजिए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो उस व्यक्ति का जवाब था, वो आप ध्यान से सुनिए। उस व्यक्ति ने बड़े साफगोई से कहा कि आप अपने देश के मुसलमानों की चिंता कीजिए, भारत के मुसलमानों की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में भारत के मुसलमान जितने खुश हैं और संपन्न हैं, उतना पूरी दुनिया की किसी देश के मुसलमान सुखी और संपन्न नहीं है। ये ओवैसी का स्टेटमेंट था। और कहा कि भारत का संविधान और भारत की संसद पवित्र है, उसमें कोई बायसनेस नहीं है और उसी के अनुसार वहां पर काम होता है, न कि किसी एक नेता के अनुसार काम होता है। ये ओवैसी का स्टेटमेंट था। ये भी भारत के मुसलमान और भारत में काफी विवादित स्टेटमेंट दिया करते हैं, लेकिन इनका स्टेटमेंट हिफाजत इस्लाम के लोगों को ध्यान देना चाहिए कि ध्यान दें कि हमारे यहां भी लोग, जो भी विवादित लोग हैं, जो हार्डलाइनर्स हैं, वो भी ऐसा स्टेटमेंट देते हैं अपने देश के प्रति। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कि भारत में मुसलमान कैसे रह रहा है, कैसे नहीं रह रहा है। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं, आखिर में इनको सहदेता कौन है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। 1971
आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, भारत के सहयोग से ही ये बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और उस जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो आज एक देश के रूप में जाना जा रहा भाई। अब आज भी वहां पर कुछ ऐसे हार्डलाइनर्स हैं जो प्रो पाकिस्तानियन हैं। इस समय जो गवर्नमेंट वहां पर है शेख हसीना वाजिद की, वो प्रो इंडियन है भाई। भारत के सहयोग से ही बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, तो वो इस एहसान को मानती हैं। लेकिन जो कुछ हार्डलाइनर्स हैं वो नहीं मानते, वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते रहते हैं। और जब पाकिस्तान का सपोर्ट करते रहते हैं तो भारत का विरोध लाजमी है, भारत का विरोध उसमें आ जाता है। जब पाकिस्तान का आप सपोर्ट करेंगे तो भारत का विरोध ऑटोमेटिक आ जाएगा। यही मूलभूत दो कारण ऐसे हैं। और अंदर से ये भारत के जो भारत में धार्मिक सौहार्द का वातावरण है, छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया कीजिए। 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है, छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। अगर उस सारे घटनाओं को लेके चलेंगे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। 1 अरब 35 करोड़ की आबादी जो कि हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर भाषा से अलग अलग है, उनको साथ लेकर चलना ये आपस में ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और उसके बावजूद भी यहां पर धार्मिक सौहार्द बना हुआ है। अब ये हिफाजत इस्लाम इस स्टेटमेंट को कोट करके कि भारत में मोदी मुसलमानों के पर दोहरा व्यवहार कर रहे हैं, यहां पर एक आग लगाना चाहता है इंडिया में, ताकि इंडिया में धार्मिक सौहार्द बिगड़े और अस्थिर हो, जो कि भारत के लोग होने नहीं देंगे। आके वो पहुंच के भारत में देख लें कि यहां के मुसलमान कैसे रह रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, तब वो स्टेटमेंट है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों वहां बांग्लादेश में बैठ के एक काम कर रहे हैं? ये उनका मोटिव है, इन लोगों का मोटिव है कि भारत में सौहार्द बिगाड़ने का एक कुत्सित प्रयास इन लोगों का, जो कि सफल नहीं हो सकता है। और कोई विशेष कारण नहीं है। इसी वजह से वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध हुआ। और जब भी कोई भारत का राष्ट्राध्यक्ष कहीं जाता है तो वो व्यक्ति नहीं होता, वो देश होता है। ध्यान दीजिएगा ये बात आप लोग। मोदी नहीं है वो वहां पे गए हैं, वहां पे इंडिया गया है, वहां पर इंडिया का विरोध हो रहा है। तो जब इंडिया का विरोध हो तो प्रत्येक भारतीय, चाहे जिस जाति धर्म संप्रदाय से हो, वो उसका काउंटर करेगा ही करेगा, ये तय है। तो हम लोगों ने भी उसका जवाब दिया भाई। हमने भी जवाब दिया, हमारे मुस्लिम भाई भी जवाब दिए, सब ने जवाब दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। आज का ये करंट अफेयर का इशू, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध क्यों हुआ, इसी के साथ समाप्त होता है। फिर हम सैटरडे को मिलते हैं एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, जिसमें कुछ कॉमेडी भी है। धन्यवाद, नमस्कार।